जय हिंद साथियों। आज हम लोग समाजशास्त्र विषय का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में आता है। उसका नाम है सामाजिक परिवर्तन। अब देखो, सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक, सामाजिक प्लस परिवर्तन, और इंग्लिश में देखें तो सोशल और चेंज। अगर हम सोशल और चेंज का अलग अलग मीनिंग समझ ले जाएं तो बहुत हद तक ये मामला हमारा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। अब देखिए, इसमें जैसे बताया गया है कि सामाजिक क्या है, तो सामाजिक में होता है सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक भूमिका होती है तथा सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। और परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि बदलाव, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होने वाला बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। अब जैसे साधारण तौर पर आप देखोगे कि सामाजिक संबंधों में कैसे बदलाव देखने को मिलते हैं, तो प्रारंभिक समय से जब मानव आदिवासी मानव था और आदिवासी मानव या शिकारी मानव था, तो उसके संबंध केवल इसलिए संबंध बने थे कि वह शिकार करता था और शिकार वह अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सहयोगी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी कि वो एक साथ मिलकर के शिकार करेंगे और उनका जो है भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वह संबंध शिकारी समाज से पशुपालक समाज, पशुपालक समाज से आपका कृषक समाज, और कृषक समाज से औद्योगिक समाज में समाज बदला। और हर बदलाव के युग में उनके बीच के जो पाए जाने वाले संबंध थे वो बदलते गए और उसके रूप में हमें जो है वह बदलाव देखने को मिला। तो सामाजिक परिवर्तन एक रूप से कह सकते हैं, यानी जो समाज में सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक भूमिकाएं हैं और जो सामाजिक प्रतिमान हैं, इनमें जो लगातार बदलाव हम देखने को पा रहे हैं वही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, अगर इस पर विचार किया जाए तो यह पाया जाएगा कि समय के साथ मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान निकालता है और उस क्रम में वह लगातार नए नए प्रयास करता रहता है, नई नई खोज करता रहता है। तो और उस क्रम में भी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा यह है कि प्राकृतिक आपदाओं तथा तकनीक में होने वाला जो लगातार अप्रत्याशित परिवर्तन जो देखने को मिलता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो पहले वहाँ किसी के होटल बने हैं, किसी के मकान बने हैं, वो नष्ट हो गए, फिर उसे जो है नए तरीके से काम करना पड़ा, नई चीज़ें वहाँ विकसित की गई, तो वहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और नए नए आविष्कार भी परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इससे समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी सामाजिक मूल्य तथा प्रतिमान आदि भी स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं, जिसके कारण भी हम सामाजिक परिवर्तन को देख पाते हैं। अगला अगर बात करी जाए कि मैकइवर पेज सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कहते हैं कि केवल प्रश्न आता है कि अगर पूछे कि कहा है कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा कौन है, तो इसके लिए मैकइवर पेज ने अपनी बात रखी थी। इसी क्रम में किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसने कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। जॉनसन मानते हैं कि सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन पाया जाता है वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह प्रत्येक जगह पे पाई जाती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल देकर के आप समझाऊं और एक लाइन बोलूं कि आप इसको सिद्ध करें कि एक व्यक्ति एक समय में नदी में एक जैसा स्नान नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वह पहली बार जब डुबकी लगाएगा तो उस समय जो जल था वो प्रवाहित होकर के आगे निकल गया होगा, तो परिवर्तन हो चुका है। दूसरा, हो सकता है कि उसके मन में परिवर्तन आ चुका हो, पहले उसे लग रहा हो कि हमें ठंडी लगेगी, लेकिन जब एक बार वो डुबकी लगा चुका है तो उसे लगेगा कि नहीं, ठंडी नहीं लगने वाली। तो ऐसे मतलब परिवर्तन लगातार हो रहा है, सभी चीज में हो रहा है, सभी जीवों में हो रहा है, सभी संरचनाओं में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा यह कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है और आप इसको आसानी से देख नहीं सकते। कभी कभी ये होता है कि इंटरनल रूप से वृद्धि हो रही है या बाह्य रूप से हो रही है, एक प्रभाव पड़ रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य के रूप में माना जा सकता है। दूसरा यह कि सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक है,
हम परिवर्तन तभी बता पाएंगे जब एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करें। जैसे आपके घर वाले हैं, आपको डेली देखते हैं, रोज़ देखते हैं, तो लगता है कि लड़का मेरा इतना ही बड़ा है, लेकिन क्या आप इतने बड़े हैं? लगातार आप बढ़ रहे हैं। पता तो तब चलता है जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो और कहते हैं मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, तब वह जो तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पा रहे हैं तो वहाँ पे परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक है। अगला यह कि सामाजिक परिवर्तन की गति तथा दिशा की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन तो होगा, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन आप यह नहीं बता सकते कि कितने समय में कितना परिवर्तन होने वाला है और किस दिशा में परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए कुछ कारक होते हैं, उसके लिए आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, आप इसे नोट कर लें। और सामाजिक परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें पर्यावरणीय कारक, जनसंख्या के कारक, प्रौद्योगिक कारक, मूल्य तथा विश्वास कारक और प्रसार कारक प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। जिसमें पर्यावरण के रूप में देखते हैं कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जहाँ पे पर्यावरण का ह्रास होगा वहाँ पे पानी की कमी आएगी, और जब पानी की कमी आएगी तो आपस में संकट होगा, और संकट में हमेशा संघर्ष होगा, और संघर्ष के बाद एक परिवर्तन की स्थिति को हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से अगर जनसंख्या आपकी बढ़ती है तो वहाँ पे सामाजिक संबंधों में बदलाव आएंगे, और वह भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। अगला है प्रौद्योगिकी। जैसे जैसे नए नए आविष्कार होंगे और उस रूप में जब प्रौद्योगिकी को हम देखेंगे तो प्रौद्योगिकी का आना नए परिवर्तन को लेकर के आने वाला होगा, और इससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है। मूल्य तथा विश्वास, जैसे कोरोना के बाद हम लोग जो है चरण स्पर्श करते थे, गले मिलते थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ तो हम लोग गले मिलने का क्या तो दूर भागते हैं। तो यहाँ मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है, इससे सामाजिक संबंध परिवर्तित हो रहे हैं। और प्रसार का मतलब यह है कि आप बम्बई से, गुजरात से, दिल्ली से, जो बड़े शहर हैं वहाँ से लोग आते हैं और छोटे शहरों में वहाँ की बातें बताते हैं, और फिर यहाँ के लोग उसको जो है देखते हैं, और इस रूप में भी आप परिवर्तन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो परिवर्तन के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत कौन से हैं। चक्रीय सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत है, उद्विकासीय सिद्धांत है, इन सब पे चर्चा होगी, और जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे उन पर भी चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।